यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला नामक दिव्य तत्व के कुरानी स्पष्टीक्रम में आज के वीडियो द्वारा मैं एक ही खुदा से मदद की दरख्वास्त से मुताल्लिक विश्वास और अविश्वास पर चर्चा परिचर्चा करने वाली हूँ। आज के वीडियो द्वारा मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि शैतान किसी इंसान को बहका तो सकता है, लेकिन अगर इंसान चाह ले तो खुदा का सहारा लेकर खुद को भागने से रोक सकता है। यूँ तो पवित्र कुरान की सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की चौथी आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह हिदायत दी है कि अगर मुसलमानों को अल्लाह ताला की रहमानी और रहीमी दुनिया से मुताल्लिक ज़रूरतों को पूरा करने में छोटी बड़ी कुछ दुश्वारियाँ आ रही हैं और मुसलमान उन छोटी बड़ी दुश्वारियों को खुद की सूझबूझ और मेहनत मशक्क़त करने के बावजूद भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें एक ही अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त करनी चाहिए, ना कि इधर उधर इनसे उनसे ना जाने किधर किधर किनसे किनसे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ गैर खुदाई चीज़ों से। लेकिन सारी दुनिया का मुसलमान मदद की दरख्वास्त के मामले में खुदा की इस हिदायत को अमल में लाने के लिए एक समान रूप में नहीं देखे जाते। कुछ मुसलमान खुदा की इस हिदायत को अमल में लाने के लिए मस्जिद का रुख करते हैं और खुदा की इबादत करके सीधा सीधा खुदा को ही मदद की दरख्वास्त पेश कर देते हैं। मगर कुछ मुसलमान खुदा से मदद की दरख्वास्त न करके पीर फ़कीर, पैगंबर, जिन, फरिश्ता, शैतान वगैरह वगैरह से मदद की दरख्वास्त कर बैठते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत से मुसलमान अल्लाह ताला, पैगंबर, पीर फ़कीर, जिन, फरिश्ता या किसी शैतान का डर दिखाकर या इनके नाम से या इनका वास्ता देकर आम इंसानों से मदद की दरख्वास्त करते हुए देखा जा सकता है। और मज़े की बात यह है कि मदद की दरख्वास्त से मुताल्लिक इन तरीक़ों से मुसलमानों की मुरादें कभी कभी पूरी होते हुए दिख भी जाती हैं, लेकिन जब इस्लामिक गाइडलाइन को फॉलो करने की और क्लेम करने की बात होगी, मुसलमानों की तो एक ही हॉली गाइड बुक होती है, तो ऐसे में यकीन सिर्फ़ और सिर्फ फातिहा की चौथी आयत पर किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए, यानी कि मदद की दरख्वास्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही खुदा से करनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान एक खुदा के अलावा किसी और से मदद की दरख्वास्त करते हुए दिखाई देता है, तो यह समझा जाना चाहिए कि उसे किसी शैतान ने बहका दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि उस मुसलमान को हमेशा हमेशा के लिए उस शैतान के बहकावे में रहना चाहिए। अगर मुसलमान चाहे तो अल्लाह ताला का सहारा लेकर उस शैतान से अपना पीछा छुड़ा सकता है। और जब मुसलमान अल्लाह ताला के ऊपर इतना भरोसा कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला मुसलमान के उस भरोसे को कभी टूटने भी नहीं देते। यह सब कैसे होता है, इसको अच्छी तरह से जानने समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दे रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आप यह अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किसी मुसलमान के खुदाई भरोसे को अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर कैसे नहीं टूटने देते। यह ऐतिहासिक वाक़या उन दिनों का है जब हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का हुक्म खुदा का हुक्म माना जाता था। एक गांव में एक मस्जिद हुआ करती थी जो बहुत जर्जर थी। उसी जर्जर मस्जिद के बगल में एक फ़कीर रहता था। हालांकि वह फ़कीर उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था। वह जिस झोपड़ी में रहता था, उस झोपड़ी में ही रातों दिन एक खुदा की इबादत में हमेशा मशगूल रहता था। मस्जिद से कुछ दूरी पर मुसलमानों की एक बस्ती थी।
उस बस्ती के सब मुसलमानों की माली हालत बिल्कुल झोपड़पट्टी वाले लोगों की जैसी ही थी। हालांकि गांव के सभी मुसलमान यह जानते थे कि वह फ़कीर एक खुदा की इबादत के लिए उस मस्जिद का इस्तेमाल नहीं करता। बावजूद इसके उस फ़कीर की शराफ़त, सादगी और इल्मी तजुर्बे का गांव वालों पर बहुत अच्छा प्रभाव था। कभी कभी बादशाह अकबर अल्लाह ताला की रहीमी दुनिया को जानने समझने के लिए उस फ़कीर को अपने दरबार में बुला लिया करते थे। हालांकि बादशाह अकबर खुद ही पवित्र कुरान का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे, फिर भी उस फ़कीर से रहीमी चर्चा कर लेने से बादशाह अकबर बड़ा सुकून महसूस करते थे। गांव के मुसलमान बादशाह अकबर और फ़कीर के इस रहीमी रिश्ते को अच्छी तरह से जानते समझते थे। गांव वालों ने मिलकर एक दिन फ़कीर से कहा, हमारी इबादत गाह बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, न जाने कब हादसा हो जाए। अगर आप बादशाह अकबर से हमारी फरियाद कर दें तो हमारे खुदा का घर बच जाए। हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम अपने खुदा के घर को सही सलामत रख सकें। हम लोग का क्या है, हम लोग तो ऐसे वैसे चाहे जैसे रह सकते हैं और रह भी लेंगे, मगर हमसे हमारे खुदा के घर की ऐसी जर्जर हालत देखी नहीं जाती। गांव वालों की बात सुनकर फ़कीर ने उन्हें समझाया, तुम लोग अल्लाह ताला से मुताल्लिक अपने इल्म तो दुरुस्त कर लो, ज़र्रा ज़र्रा खुदा का घर होता है। फ़कीर की बात सुनकर गांव के मुसलमानों ने कहा, आपकी बात अलग है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन हमारी मालूमात यही है कि मस्जिद ही खुदा का घर है। आप हम पर थोड़ी मेहरबानी करके तरस खाइए और हमारी फरियाद बादशाह अकबर से कह दीजिए। मुसलमानों के फरियादी दबाव में पड़कर फ़कीर के जहन में यह बात बैठ गई कि बादशाह अकबर से मदद की दरख्वास्त किए बिना मस्जिद की हालत को सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए फ़कीर एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जा पहुंचा, और जिस समय वह दरबार में पहुंचा उस समय बादशाह अकबर एक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था। अचानक से फ़कीर को कुछ ख्याल आया और वह फ़ौरन दरबार छोड़कर वापस चला गया अपनी झोपड़ी पर। फ़कीर के ऐसे बर्ताव को देखकर दरबार के लोग भी हैरान हुए, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फ़कीर बिना किसी चर्चा परिचर्चा के वापस लौट गया हो। बादशाह अकबर की मशगूलियत ख़त्म होने के बाद दरबारियों ने फ़कीर के आने और फ़ौरन चले जाने वाली बात बादशाह अकबर को बताई। बादशाह अकबर भी बहुत हैरान हुआ और सोचा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि फ़कीर बिना कोई बातचीत किए हुए ही वापस चला गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बादशाह अकबर ने अपना घोड़ा लाने का हुक्म दिया और घोड़े पे सवार होकर सीधा जा पहुंचा फ़कीर की झोपड़ी पर। फ़कीर अपने झोपड़ी में पवित्र कुरान पढ़ रहा था। एक दूसरे से दुआ सलाम करने के बाद बादशाह अकबर ने कहा, भला यह क्या बात हुई बरखुरदार, बिना कोई बातचीत किए हुए ही दरबार से वापस क्यों आ गए। फ़कीर ने कहा, मैं आपके दरबार में आया था गांव वालों की एक फरियाद लेकर, लेकिन जब मैं आपको दरबार में अल्लाह ताला की इबादत करके मदद की दरख्वास्त करते हुए देखा तो मुझे ख्याल आया कि शैतान ने आखिरकार मुझे बहका ही दिया और मैं अल्लाह ताला की चौथी फातिहाई हिदायत को भूलकर आपके पास फरियाद लेकर चला आया, और फिर मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ, और फिर मैं अपनी इस अफसोसनाक हरकत पर तौबा करने के लिए वापस चला आया। मुझे इस बात की बड़ी शर्मिंदगी है कि मैं गांव वालों की फरियाद लेकर आपके पास आया और कोई बात नहीं है। इतनी सफाई से कही गई फ़कीर की बात को सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, मेरे पास खजाना है और तुम लोगों के पास नहीं है, तो मुझसे फरियाद करना कोई गुनाह तो नहीं है। तो फ़कीर ने कहा, आप जैसे लोगों के लिए गैर खुदा से मदद की दरख्वास्त करना एक बार के लिए गुनाह नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम जैसे फ़कीरों के लिए किसी गैर खुदा से मदद की दरख्वास्त करना एक बड़ा गुनाह बन जाता है।
वैसे मैंने तो आपको भी एक ही खुदा से मदद की दरख्वास्त करते हुए देखा है। तो जब आपके पास खजाना है, सेना है, यानी कि धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ताकत सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप खुदा से मदद की दरख्वास्त करना नहीं भूलते, जिसका मतलब है आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि आपके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ खुदा की ही देन है। तो फिर ऐसे में मस्जिद निर्माण के लिए आपसे मदद की दरख्वास्त करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं हो सकता। फ़कीर की इस बात को सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन बादशाह अकबर के दरबार से कोई फ़कीर खाली हाथ वापस जाए तो इसमें बादशाह अकबर की बहुत बड़ी तौहीन होगी और बादशाह अकबर के माथे पर बहुत बड़ा बदनुमा दाग भी लग जाएगा। बादशाह अकबर की गुरूर भरी ऐसी बात को सुनकर फ़कीर को यह समझ में आ गया कि जिस शैतान ने उसे बहकाया था, अब उसी शैतान ने बादशाह अकबर के गुरूर को आसमान पर पहुंचा दिया है। फ़कीर ने शैतान के बहकावे में पड़े बादशाह अकबर को बचाने के लिए बड़ी बेरुखी से बोला, भिखमंगे कब से बादशाह बनने लगे? खुदा से भीख मांगने वाले खुद को बादशाह माने या समझें, ये तो ना समझे कि इंतहा है। खुद को झूठ मूठ का बादशाह कहना बंद करो अकबर। हम सबके बादशाह तो एक ही हैं, जिसे अल्लाह ताला कहते हैं। और रही बात मेरी या आपकी या कहूँ हम सबकी, तो हम सब के सब भिखमंगे हैं। बस मेरे और आपके भिखमंगेपन में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। मैं जर्जर हो चली खंडहर सी मस्जिद के बगल में अपने खुदा से मदद की दरख्वास्त करता हूँ और आप अपने आलीशान महल में। मैं, आप और दुनिया के सारे लोग जिससे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, वह अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर एक ही हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या पढ़ा लिखा, क्या बेपढ़ा लिखा, सबकी मदद की दरख्वास्त को कबूल करने वाला और खारिज करने वाला वही एक अल्लाह ताला है। जब मैं दरबार में आपको अल्लाह ताला की इबादत करके उनसे मदद की दरख्वास्त करते हुए देखा, तो मुझे ख्याल आया कि अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मदद की दरख्वास्त करने किसके पास चला आया? मैं उसके पास आ गया जो खुद खुदा से मांग रहा है। फ़कीर की इस बात को सुनकर बादशाह अकबर का गुरूर 7वें आसमान से गिरकर नीचे ज़मीन पर आ गया। अर्थात शैतान ने बादशाह अकबर को छोड़ दिया और बादशाह अकबर ने मस्जिद निर्माण के लिए अपने शाही खजाने को खोल दिया। तो देखा आपने, एक अल्लाह ताला की इबादत करके उन्हीं से मदद की दरख्वास्त करना कितना फ़ायदेमंद होता है। एक अल्लाह ताला की इबादत करके उन्हीं से मदद की दरख्वास्त करने से अल्लाह ताला की हिदायतों की नाफरमानी भी नहीं होने पाती और एक अल्लाह ताला की इबादत करके उन्हीं से मदद की दरख्वास्त करने से दुनियावी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। इसलिए याद रहे, शैतान बहका तो सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। जीतेगा तो इंसान ही। बस शर्त ये है कि इंसान अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखे। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति।